Good evening, friends. Today we have a webinar on how to set a goal and what is the importance of goal on our professional life. So today we have our esteemed speaker, CA and insolvency professional, Pradeep Kabraji. He is the FCA insolvency professional, also qualified DISA from our ICAI, and also has a qualified as a DBM. He is also an author of a book, professional speaker, motivator, and also a regular speaker at our ICAI. With this, would like to give charge to Pradeep ji. Pradeep ji, take the session charge for next 1.5 hours. Thank you, Viraj. Can we start our presentation now? Please. Hello. We can start. Yes. So thank you so much, Viraj. And basically, Abhishek जी शाह और विराज जी शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि सब अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए ये गोल सेटिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी की भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है बेसिकली गोल सेटिंग। तो लेकिन इन्होंने टाइम निकाल के, जो कोविड-19 का एक पेंडेमिक है, उसके लिए उसके बाद भी टाइम निकाल के और सबके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं, इसी के लिए हम सबको इनका धन्यवाद करना चाहिए। नाउ डायरेक्टली आई विल कम टू द प्रेजेंटेशन। ओके, हाउ टू सेट द गोल्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल्स इन लाइफ। सो विराज जी, थोड़ा मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि लोग अपने चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं ना, यहाँ पे कोई भी बंदा टाइप कर सकता है, राइट? क्योंकि मैं वो क्वेश्चन बॉक्स में टाइप पूछने वाला हूँ, मैं यहाँ हाई टाइप कर रहा हूँ, हर आदमी टाइप कर सकता है, राइट? क्वेश्चन बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यस। So I request everyone to type in your chat box that why goals are important in life. अपनी लाइफ में गोल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मेरा क्वेश्चन आप सभी से, जो भी अटेंडेंडी हैं, जो भी ऑडियंस है, सबसे मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आई वांट टू मेक दिस प्रेजेंटेशन वेरी इंटरेक्टिव, although we are connected with this application online, but अगर हम थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और we will more able to understand. तो my straight question is, why goals are important in life? Yes, आप अपनी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, सिंपल टाइप की, क्यों इंपॉर्टेंट है गोल अपनी लाइफ में, इंपॉर्टेंस क्या है गोल्स की इंपॉर्टेंस। You can type on your chat box. My question to all audience, I am able to type, देखिए मैं भी हाई टाइप कर रहा हूं, सबको मिला होगा। इसी तरह I request everyone to answer this question. आप सिंपली दे सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है, यस या नो में आप टाइप करिए। क्या गोल्स की इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में? जस्ट टाइप यस और नो। विराज जी, आप टाइप करिए। I don't know, I am not able to check that who is typing over. Okay, so प्रदीप जी, आपको वो क्वेश्चन टैग जो है ना, वो आपको अनडॉक करना पड़ेगा फुल स्क्रीन के लिए। क्वेश्चन वेयर इट इज? ओके, ना आपको? yes, send to all. Yeah, you can send to all also, individual also, and people are typing there also.
ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। सो डू यू हैव अ गोल इन लाइफ? क्या हमारी जिंदगी में गोल है? ये प्रश्न आप अपने आप मन से करिए कि आपकी लाइफ में कोई गोल है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपरली देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर। आई एम नॉट एबल टू view your answers or what is so okay, so do you have a goal in life? हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो उसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा, देन यू कैन सी ऑल क्वेश्चंस। फुल स्क्रीन, एक मिनट, क्वेश्चन को फुल स्क्रीन ड्रैग करना उसको। just give me 1 minute, I want to just understand it. इसको ड्रैग करना रहेगा क्या विराज जी? हाँ हाँ हाँ, वो जो वहां पे है ना अनडॉक डॉग पैनल, डॉग पेन टू कंट्रोल पैनल, दैट वन अनडॉक करना पड़ेगा। जो क्रॉस के बाजू वाला जो है ना, दैट ऑप्शन। yes yes yes, now yes, right yes, so काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, आंसर yes yes, नवीन जी का आंसर था कि एवरीवन शुड हैव ए गोल इन देयर लाइफ। देन शुभम मोदी जी का है कि शुभम जी मोदी फॉर अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, वेरी गुड। तो गोल्स जो हर एक जिंदगी की हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, मैक्सिमम आज चार्टेड अकाउंटेंट्स ने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो क्या हमारे पास कोई रिटर्न में है गोल? क्या कभी कोई गोल्स हमने रिटर्न में लिखा है? जस्ट टाइप यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो, नो यस। तो यहाँ पे काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं कि नो में भी आ रहे हैं और यस में भी आ रहे हैं। तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो प्रोफेशनल है, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनमें से भी केवल 3% लोगों के पास गोल जो है अपने लाइफ के गोल वो राइटिंग में होते हैं। ओनली 3% लोगों के पास। ये एक रिसर्च स्टडी की रिपोर्ट बताती है। अब गोल इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में, उससे पहले मैं 4-5 प्रश्न अपने आप से आप सब लोग पूछिए कि जैसे देखिए, एक कोई एनवलप है जिसको कि हमें पोस्ट करना है, कोरियर करना है, अगर वो एनवलप में कोई एड्रेस ही नहीं है, तो जरा सोचिए कि वो एनवलप कभी पहुंच पाएगा क्या उसके डेस्टिनेशन पे। एक कोई बड़ा शिप है, जहाज, जो पानी की गहराइयों में है, समुद्र के बीच में है, बहुत बड़ा लंबा समुद्र है, और अगर उस शिप पे, वो शिप वर्ल्ड का बेस्ट शिप है, बट उसमें आप समझिए कि रडार नहीं है, तो क्या वो अपनी मंजिल तक टाइमली पहुंच पाएगा क्या? ये अपने आप से अपने को सवाल करने चाहिए। देन एक कार है, सबसे बेस्ट कार है, वर्ल्ड की बेस्ट कार है, समझिए 5 से 10 करोड़ की कार है, उसमें ड्राइवर भी ऐसा है जो कभी थके नहीं, उसमें फ्यूल भी ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं हो। लेकिन अगर उस कार को अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है कि उसको बॉम्बे से किस तरफ जाना है, पुणे जाना है या अहमदाबाद जाना है, तो क्या वो कार कभी पहुंच पाएगी अपने डेस्टिनेशन पे? इसी तरह एक रेस है, एक दौड़ की प्रतिस्पर्धा है, जिसमें अगर फिनिश लाइन नहीं है, आप समझिए कि एक मैराथन एक ऐसी है जिसकी की कोई फिनिश लाइन है ही नहीं है, और आप में इतनी एनर्जी है कि आप जितना दौड़ सकते हैं, तो क्या आपको
उस रेस में मजा आएगा क्या? क्या रेस वो कभी फिनिश होगी क्या? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आज हम ये सेशन में कवर करना चाहेंगे। और इसका इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि जो हमारा समय और जीवन है वो दोनों ही लिमिटेड है। हमें लिमिटेड लाइफ मिली है ईश्वर से, हमें टाइम अनलिमिटेड नहीं है। अगर एक इंसान है, समझिए उसको 1000 साल की उम्र दे दी गई, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है बट समझ लीजिए कि 1000 साल की उसको उम्र दे दी गई, लेकिन अगर उस इंसान के पास यही उसको पता नहीं है कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसका गोल क्या है, तो वो 1000 साल भी शायद उसके लिए कम पड़ेंगे जीवन में। तो यहाँ पे ये सब चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि अगर, तो फिर गोल्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इतनी बढ़ जाती है। ओके, धीरू भाई अंबानी को तो सभी जानते हैं, अभी फेसबुक के साथ रिलायंस इंडस्ट्री की रिसेंट डील भी हुई है, उसके बारे में भी सब जानते हैं। तो धीरू भाई अंबानी पहले एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, पुअर फैमिली, नॉट इवन मिडिल क्लास फैमिली। तो उस समय उन्होंने सपना देखा, केवल इसका नहीं देखा कि मुझे पेट्रोल पंप का ओनर बनना है। नॉर्मली हम लोग कहां तक देखते हैं सपने कि जहां हम काम कर रहे होते हैं उसका जो बॉस होता है, हम ये सोचते हैं कि यार वहां तक हम पहुंचे। लेकिन धीरूभाई अंबानी का सपना था कि मुझे वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरी सेट करनी है। तो उन्होंने एक सपना देखा, और उनके जो 2-3 स्लोगन्स है वो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम्स, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। क्योंकि यहाँ पे जो एक चीज अपने को समझने की जरूरत है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं, प्रकृति, जो नेचर ने जो रिसोर्सेज दिए हैं, वायु, आकाश, जल, ये पृथ्वी जो है, जो रिसोर्सेज दे रही है वो अनलिमिटेड है और वो सबके लिए समान रूप से अवेलेबल है। सो रिसोर्सेज कैन नॉट बी मोनोपोलाइज्ड। सो ये सबके लिए अवेलेबल है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हमें क्या करना है, हमें उन रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी थॉट्स को उन पे कैसे इंप्रेस करना है। अगर वो आर्ट अगर हमें आ जाती है तो कोई भी चीज लाइफ में हम बड़ी से बड़ी चीज भी अचीव कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमको कानून के बारे में, लॉ के बारे में, वेरियस एक्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में तो बहुत गहराई तक, इन डेप्थ तक पढ़ाया जाता है। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी नंबर हमें याद होते हैं, कितने हैं, क्या है। बट लाइफ में एक पोजीशन अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट, हमें गोल सेटिंग, इसके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया। अभी मैं 2 दिन पहले आरबीजी में मेरा एक सेमिनार था जिसमें अतुल जी बेड़ा और नीलेश जी विक्रम से पास्ट प्रेसिडेंट वो भी थे। तो उन्होंने बहुत एक बढ़िया प्रैक्टिकल बात वहां पे शेयर करी, वो मैं शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, एसोचेम्स हैं, उनकी हमेशा शिकायत रहती है चार्टेड अकाउंटेंट्स के बारे में। देखिए, काफी सारा अपन अच्छा काम भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट उनका जो एक पॉइंट था, उन्होंने बताया कि वो ये बोल रहे थे कि आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रॉब्लम फाइंडर्स है। मतलब प्रॉब्लम उनको फाइंड करना अच्छे से आता है, डिटेक्ट करना अच्छे से आता है, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है ऑडिट करना कि उसमें प्रॉब्लम्स निकालो, बट अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है बोले। इसीलिए हमें जो टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे एमबीएस को रिक्रूट करना पड़ता है, क्योंकि टॉप लेवल पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड पीपल चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जो प्रॉब्लम डिटेक्शन और ओरिएंटेड पीपल नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरत है एक चार्टेड अकाउंटेंट को कि हमें मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उन प्रिंसिपल्स को सीखने की और उनको जीने की जरूरत है। बाकी आज आदित्य बिरला जी को आप देख लीजिए, जब वो एक चार्टेड अकाउंटेंट, उन्होंने जब अपना एजुकेशन कंप्लीट करने वाले थे, तब उनकी फैमिली उन्हें बोला कि आप, कुमार मंगलम बिरला, कि आपको चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स करना है, उसके बाद आप बिजनेस में आइए। तो उन्होंने
उन्होंने 5 दिन तक खाना नहीं खाया। ये एक रियल स्टोरी है कि मैं जब बिजनेस ही करने वाला हूं तो मुझे सीए करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन कैसे भी उनकी फैमिली ने समझाया उनको और उनको सीए करने के लिए मोटिवेट किया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं करने के लिए रेडी हूं। तो आज जब वो सीए बन के जब उन्होंने बिजनेस संभाला, जब बिजनेस उन्होंने संभाला तो 5000 करोड़ की नेटवर्थ थी और आज मोर देन 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ उनकी हो चुकी है कंपनी की। अभी ड्यू टू कोविड-19 थोड़ा बहुत वापस डिस्काउंट हुआ होगा, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है। थिंक इज दैट कि हमें अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है उस वे में। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एमएस धोनी जो कि टीसी के रूप में इंडियन रेलवेज में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आज अगर उनकी फैमिली ने बहुत उनको रोका, हम भी उनकी जगह होते तो हमारी फैमिली भी रोकती कि आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट सर्विस है, क्यों आप छोड़ के जाना चाह रहे हो। लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक गोल सेट किया, एक सपना देखा कि नहीं, मुझे क्रिकेट में मेरा लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना है। तो उन्होंने वहां से टीसी से रिजाइन देके और इंडियन टीम में हो गए, इंडियन टीम के कैप्टन बने और वो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। और उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने लगभग सारे फॉर्मेट्स में टॉप रैंक पे वो एक बार लेके आए थे। इसी तरह काफी सारे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिए, इसी तरह आपको काफी सारे, अक्षय कुमार का एग्जांपल मिल जाएगा और काफी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जो कि लाइफ में एकदम गरीब थे, पुअर थे। हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार हमारे पास ये होता तो मैं ये बन जाता, ये होता तो ये बन जाता। उसको हम कंपेयर भी ऐसे करते हैं कि उसको ऐसी फैमिली मिली है इसीलिए वो आगे बढ़ गया, उसको ये मिला इसलिए आगे बढ़ गया वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हम आगे और समझेंगे। तो अभी जो हम स्टार्टिंग की 5-10 स्लाइड्स देखेंगे वो हम एक भूमिका बना रहे हैं कि गोल सेट करने से पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है उसके बारे में हम पहले डिसाइड कर लेते हैं ताकि हम एक गोल बनाने की मेंटल स्टेट में आ जाएं। तो सबसे पहले सी देयर इज अ डिजायर एंड बर्निंग डिजायर, इसका डिफरेंस हमें समझना जरूरी होता है। क्योंकि आज हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे आज घर से मैं निकलूं बाहर ड्यू टू कोविड-19 अगेन वी आर ऑल लॉकडाउन टू आवर होम्स। बट आप समझिए कि अगर मैं कोई अच्छी चीज देखता हूं, अच्छी गाड़ी देखी, अच्छा बंगला देखा, अच्छा ऑफिस देखा, या कोई भी बढ़िया चीज जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो देखता हूं, तो मेरी एक इच्छा जागृत होती है कि ये भी मेरे पास हो। लेकिन इच्छा और इरादे में बहुत फर्क है, बर्निंग डिजायर। जब तक आप इच्छा को अपने बर्निंग डिजायर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तब तक आप उस चीज को पा नहीं सकते हैं। तो क्यों? इसका रीजन है कि जो डिजायर होती है वो रोज आती है और वापस चली जाती है, रोज आती है और चली जाती है। थोड़ी सी भी कुछ डिफिकल्टी आती है या कुछ नई चीज देखी, नई इच्छा जागृत हुई, पुरानी भूल गए। तो डिजायर का हम सौदा करते हैं, थोड़ा भी दबाव हो जाता है डिजायर हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन जो बर्निंग डिजायर होती है, जैसे कि हमें सीए बनने का एक बर्निंग डिजायर, अपन ने जब सीए का फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो एक बर्निंग डिजायर थी कि हमें सीए एग्जाम क्लियर करना है। तो आज हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो इसी तरह जो बर्निंग डिजायर है, सबसे पहले आपको वो देखनी है कि आपकी बर्निंग डिजायर्स क्या है, और दूसरा उस बर्निंग डिजायर को आपको अचीव करने के लिए आप कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए आपको कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो अपने को समझने की जरूरत है, जो शिव खेड़ा बार बार बोलते हैं और ये मैं काफी बार दोहराता हूं, कि जो इसको सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं कि गॉड ग्रांट मी दिस सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot। इसको प्रेयर को मैं एक बार वापस बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के मैं उसे स्वीकार कर लूं, और मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि जो मैं बदल सकता हूं उसे मैं बदल सकूं, और साथ ही साथ मुझे इतनी विजडम, इतनी सुदबुद्धि दो कि मैं फर्क देख सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता हूं। इसका हम एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेंगे, जो कि कन्नू भाई टेलर, बहुत अच्छे हमारे मेंटर और मित्र भी हैं, मिलते रहते हैं कन्नू भाई टेलर। ये जो कन्नू भाई टेलर हैं, ये पैदाइशी
डिसेबल्ड है, स्पेशली एबल्ड जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और ये मोर देन 90% स्पेशली एबल्ड थे। ये अपने इनिशियल जीवन में किसी के सहारे के बिना चल भी नहीं पाते थे। ये टेलर के फैमिली में पैदा हुए, टेलर मतलब दर्जी, तो दर्जी की फैमिली में ये पैदा हुए, और वहां पे ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने अपना जीवन जो था वो बेरिंग, जो स्क्रैप वाले बेरिंग होते हैं उस पे लकड़ी की गाड़ी बना के, जिसमें स्पेशली एबल्ड नॉर्मली गरीब जिसमें ट्रैवल करते हैं उसमें ये किया करते थे। इनके पास जीवन में दो ऑप्शंस थे, या तो ये अपनी पूरी लाइफ भगवान को कोसते रहते, पेरेंट्स को कोसते रहते, इस समाज को कोसते रहते, ये अपने आप को समाज की दृष्टि से देखते रहते हैं कि मैं डिसेबल्ड हूं, मैं अपंग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। या तो इनके पास वो था कि नेगेटिव इन्वायरमेंट में जीते, लेकिन इनके पास न पैसा था, न रिसोर्सेस थे, न इनके पास इनका फिजिकल फिटनेस थी, लेकिन इन्होंने एक इरादा रखा, एक इच्छा, एक बर्निंग डिजायर पैदा करी कि मेरे होते हुए सूरत डिस्ट्रिक्ट में सूरत का कोई भी अपंग भीख नहीं मांगेगा। इन्होंने एक ये वहां संकल्प लिया, और वो संकल्प दोस्तों आज सूरत में साक्षात्कार उसका हुआ है। सूरत में आप कभी भी आइए, सूरत में एक भी डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड, वो बंदा आज सूरत में भीख नहीं मांगता। उन्होंने अभी तक 20,000 स्पेशली एबल्ड बच्चों को सेल्फ स्टैंड किया है। इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, इन्होंने स्कूल है, कॉलेज है इनका खुद का, जो टोटली 100% फ्री है स्पेशली एबल्ड के लिए। और अभी तक 20,000 लोग डायरेक्टली लाभान्वित हो चुके हैं, और काफी लोग यहां से निकले हुए गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं, एमएनसीज कंपनी में काम कर रहे हैं। तो एक बंदे ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के इन्वायरमेंट को चेंज करके रख दिया, और इनको इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। ये व्हाइट हाउस में इन्होंने इनको स्पेशली बुलाया गया, काफी सारे इनको अवार्ड्स मिले। अभी इन्होंने रिसेंटली सार्क देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अभी ये फॉरेन से भी लोगों को यहाँ पे लाके उनका उनका जो भी इलाज है स्पेशली एबल्ड लोगों का, वो फ्री में इलाज करते हैं। तो अपने देश का गौरव भी ये बढ़ा रहे हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी पोजीशन में हैं, हम किसी भी सिचुएशन में, हमारे पास तो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हमारे पास तो डिग्री है, और मैक्सिमम लोगों के पास भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास फिजिकल फिटनेस है। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने जो आज अचीव किया है, तो यहाँ पे ये देखना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर कि फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, ऑल द मैटर इज वेयर यू आर गोइंग और यू वांट टू गो। तो हम सबको ये डिसाइड करना चाहिए, अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हमें जाना कहां है। लाइफ इज ए कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल्सो ए डिसीजन, चॉइस इज यूअर्स। आप चाहे तो कॉम्प्रोमाइज करके पूरा जीवन निकाल सकते हैं किसी दूसरों पे डाल के, और आप चाहे तो एक डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन को जी सकते हैं पूरी लाइफ, और चीजों को बदल सकते हैं। दूसरा, सक्सेस। या सक्सेस में भी हमें सबसे पहले एक स्टोरी समझना जरूरी है कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं, ताश के पत्तों का गेम खेल रहे हैं, तो ये अपने हाथ में नहीं है कि हमारे पास कौन से पत्ते आए, ताश के पत्ते कौन से आए, उसका सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम गेम कैसे खेलें, दैट इज इन आवर हैंड। तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए हमेशा गेम खेलने पे। तो ए स्मॉल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये बोल दे कि मेरी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। हर इवन जो सक्सेसफुल मैन है उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। आप ये कभी भी कोई भी सक्सेसफुल इंसान का, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे मदर टेरेसा हो, चाहे कोई भी वर्ल्ड लीडर आप उठा लीजिए, नरेंद्र मोदी हो, आप अगर उसका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो जितनी प्रॉब्लम्स एक सक्सेसफुल आदमी ने फेस करी होगी उसकी लाइफ में, उतनी प्रॉब्लम शायद अनसक्सेसफुल आदमी ने कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं करी होगी। तो एक स्मॉल डेफिनेशन है, सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। देन व्हाई सम पीपल फेल्स। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्यों लोग फिर फेल हो जाते हैं? क्योंकि हर आदमी सक्सेस तो चाहता है, हर आदमी सक्सेस चाहता है, फिर फेल क्यों हो जाता है? आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, क्यों आदमी फेल हो जाता है? यस, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू,
सलोनी जी ने लिखा है बिकॉज ही गिव्स अप, वेरी नाइस। बिकॉज ही हैज नो क्लियरिटी ऑफ गोल्स, जय ने लिखा है। बिकॉज ऑफ नो प्लानिंग, आनंद जी ने लिखा है। बिकॉज ऑफ फियर, वेरी नाइस, प्रसाद जी ने लिखा है। बिकॉज ऑफ नो डिटर्मिनेशन, अश्विनी जी ने लिखा है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि आदमी फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो कंपैरिजन करने लग जाता है दूसरों के साथ और उसमें एक हताशा आने लग जाती है। देखिए आदमी, व्हाट इज सक्सेस इज कि गिरना हमेशा लाइफ में ठोकर लगेगी। आप एक इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि आप बाथरूम में, हर आदमी नहाने जाता है बाथरूम में, ओके, आप बाथरूम में गए, किसी कारणवश आपका पैर फिसला और आपका हाथ या पांव की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो क्या जिंदगी में कभी बाथरूम में नहीं जाएंगे हम वापस? हम कार चला रहे हैं रोड पे, किसी कारण कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जिंदगी में क्या कभी कार नहीं चलाएंगे? तो यहाँ पे फेलियर तो लाइफ में आएगी ही आएगी। ये फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम कोई भी एक मार्ग या कोई भी गोल, कोई भी डिसीजन हमने जो लिया उसके अचीव करने के लिए हम एफर्ट्स करेंगे, तो फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द सक्सेस। गिरना बुरी बात नहीं है दोस्तों, जो आदमी गिर के खड़ा नहीं होता है वो बुरी बात है। कंपटीशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए अपने आप से। आपने जो परफॉर्मेंस कल क्या दी है और आज आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, कल आपका नॉलेज लेवल क्या था, आज नॉलेज लेवल क्या है, अपने पास्ट से आप कंपटीशन करिए, तो यू विल बी ए ग्रेट सक्सेसफुल मैन। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं माइकल फेल्प्स और मार्क स्पीच का। काफी लोगों ने शायद देखा भी हो, नहीं देखा हो तो अभी देख लें। माइकल, आप इस सेशन के बाद देखिए, नोट कर लीजिए नाम, माइकल फेल्प्स और मार्क स्पीच। माइकल फेल्प्स जो थे वो ओलंपिक के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। ओलंपिक की तैयारी करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है आप सोच लीजिए। उन्होंने 10 साल मेहनत करी, लेकिन जैसे ही ओलंपिक में वो हिस्सा लेने वाले थे, वो ओलंपिक पोस्टपोन हो गया। फिर उन्होंने मेहनत करी और उनका 1 साल पहले कुछ पैर फ्रैक्चर हो गया और वो एक स्विमर थे और उन्होंने एक मन में संकल्प कर रखा था कि मार्क स्पीच ने जो 36 साल पुराना जो उनका रिकॉर्ड है गोल्ड मेडल जीतने का, 7 गोल्ड मेडल जीतने का, उनको तोड़ना था। अब उनका फ्रैक्चर, लेकिन उन्होंने फिर भी हथियार नहीं डाले, अपने कंसंट्रेट, उन्होंने प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट नहीं किया, उन्होंने सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट किया और हार्ड वर्क किया और उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते और 36 साल पुराना रिकॉर्ड मार्क स्पीच का उन्होंने तोड़ा। और जब उनके पास कुछ पत्रकार, जब उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा तो कुछ पत्रकार आए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आज तो आप बहुत लकी है, भगवान ने आपका बहुत साथ दिया। तो उनके शब्द थे दोस्तों, जिनको मैं वापस यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा, उस पत्रकार को बुलाया कि इधर आइए आप, आपको लगता है कि ये भगवान के ब्लेसिंग से मैं जीत गया हूं आज? एक आदमी को जो स्विमिंग करता है ओलंपिक में खेलने के लिए, उसको डेली 10 घंटे पानी में रहना पड़ता है, 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है डेली, 8 से 10 घंटे की। और अगर आप 8 से 10 घंटे की अगर प्रैक्टिस करें 4 साल, तो आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। बोले मैंने इतनी इतनी मेहनत करी है, उसका नतीजा है ये आज। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हार्ड वर्क है वो हमेशा कभी ना कभी हमको रिवार्ड देके जाएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर देके जाएगा। इसीलिए हमें कभी फेलियर से डरना नहीं है। सक्सेस जो है वो फेलियर से ऊपर ही सक्सेस आती है। ओके, नाउ कमिंग टू द गोल्स, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, हु विल डिसाइड योर गोल्स? आपका गोल कौन डिसाइड करेगा? आपके पेरेंट्स करेंगे, आपके गुरु करेंगे, आपका बॉस करेगा, आपका फ्रेंड करेगा, या मैं करूंगा, प्रदीप काबरा? कौन, हु विल डिसाइड योर गोल? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑडियंस, आपका गोल कौन डिसाइड करेगा? यस, my question to all audience is, who will decide your goals?
My question to all, yourself. चिराग जी ने लिखा है कि हमें अपना गोल डिसाइड करना है. यस, सो द आंसर इज क्लियर कि हमें खुद डिसाइड करना है गोल, अपना गोल क्या होता है और क्या होना चाहिए. तो ये कैसे डिसाइड किया जाए, व्हाट इज द प्रोसेस नाउ. तो वही आज इंपॉर्टेंट है जिसे हम समझना चाहेंगे यहाँ पे कि आप गोल, हमें हमें अपना गोल बनाना है, ये चीज हमने समझ ली है, लेकिन हमें कैसे बनाना है गोल, वो इंपॉर्टेंट है समझना. ओके, सो अभी इसके लिए दो थ्योरी हमको समझने की जरूरत है. फर्स्ट थ्योरी इज थियरी ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल होती है. इसके लिए देखिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है इनिशियली थोड़ा, कि हमें इनसाइड आउट, कि क्या हमारी अंतरात्मा की हमने कभी आवाज सुनी है, कभी हमने मेडिटेट करके ये प्रश्न किए अपने आप से कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या करने में मजा आता है. अगर जो चीज आपको करने में मजा आती है, अगर वो आप करने लग जाएं, उसी को अपना गोल बना ले लॉन्ग टर्म में, तो आप अचीव कर सकते हैं, आपको मजा आएगा आपका गोल अचीव करने में. सो एक तो ये होता है, आदमी ये देखता है कि यार मेरे फादर को क्या चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को क्या चाहिए, मेरा फ्रेंड क्या बन गया, मेरे को भी उससे ज्यादा पैसा कमाना है, मेरा भाई से मुझे ज्यादा आगे बढ़ना है. और एक होता है कि आदमी सोचता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या करना है, मेरी अंतरात्मा क्या बोल रही है. हो सकता है कि आपकी अंतरात्मा बोले कि मुझे सोशली पब्लिक के लिए कुछ करना है, हो सकता है आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, हो सकता है आपको एक अच्छा सीए इन प्रैक्टिस बनना है, हो सकता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है. तो ये सवालों के जवाब आप सबसे पहले अपने सवाल लिखें और उसके जवाब आप अपनी अंतरात्मा से पूछने लग जाइए. तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है. जब आप, अभी हम अपने गोल डिसाइड करने जा रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि गोल अपने आप को खुद को डिसाइड करने हैं, तो ये गोल डिसाइड करने की प्री रिक्विजिट है कि आपको जो अपना लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल नहीं रखना पड़ेगा. आपको इनसाइड आउट आपको चीजें निकालनी रहेगी, मेडिटेट करिए उसके लिए. देन यहाँ पे एक गोल्डन ट्राइंगल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जितनी ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उतना ही अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और उतनी ही आपको ज्यादा लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी. इसलिए जो कुछ हो रहा है, कई बार हम ये भी देखते हैं कि गोल डिसाइड कर लिया, या कोई हमने शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड किया, उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं कि यार उसके कारण ये हो गया, वो दोस्त ने मुझे बुला लिया इसलिए मैं मूवी देखने चला गया, मुझे मेरे फैमिली पे कोई गेस्ट आ गए इसलिए मेरा टाइम खराब हो गया. नहीं, आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना टाइम किसके साथ इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम आपको अपने गोल के साथ इन्वेस्ट करना है. दैट इज आपको ही ये डिसाइड करना है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा. तो ये चीज हमको यहाँ पे समझने की बहुत जरूरत है. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स. अब वो जब हमें पता है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने आंसर ये दिया है कि गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, गोल रिटर्न में गोल होना चाहिए सबका, ये सारी चीजें, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस भी हम लोग देखते हैं मोटिवेशनल. बट फिर भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि फिर भी हम लोग अपना गोल डिसाइड क्यों नहीं करते. माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. My question to all audience, why we don't set goals? Yes, please. My question to all audience,
व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स, हम अपना गोल क्यों डिसाइड नहीं करते हैं? आई डोंट नो द इंपॉर्टेंस, अफ्रेड ऑफ फेलियर, वेरी नाइस। गोपाल सिंह जी ने लिखा है यस। सो इसके मेनली 4 रीजन है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि हम अपना गोल डिसाइड क्यों नहीं करते हैं। सी, या तो पहला कि हम अपने गोल जो है उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं, लेकिन यहां तक अपन क्लियर हो चुके हैं कि गोल्स आर इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, तो गोल तो होना ही चाहिए। या फिर हमें ये पता नहीं है कि गोल कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि ये हमने कभी एकेडमिक लाइफ में तो पढ़ा ही नहीं है। सीए की जो कोर्स था, सिलेबस था, इतने सारे पूरे वर्ड के एक्स थे, बट ये नहीं था कि गोल क्या होना चाहिए, तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं है। या मान लो हम सीख भी गए, हमें पता भी है कि गोल इंपॉर्टेंट है और हम सीख भी गए कि गोल कैसे सेट किया जाता है, लेकिन हमें क्या होता है, फेलियर का डर आ जाता है कि यार हमने गोल सेट कर लिया और फेल हो गए तो क्या होगा। तो कई सोचते हैं ना यार जिंदगी चल रही है जो बढ़िया चल रही है, ज्यादा सोचने का नहीं, तो उसको फिर हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि यार ठीक है अभी चल रहा है जो अच्छा है। तो हमें फेलियर का डर होता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। तो दूसरा, फेलियर का डर भी नहीं है तो फिर क्या डर आता है कि रिजेक्शन का डर, कि यार समाज क्या बोलेगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरा परिवार वाला क्या बोलेगा, मेरा बच्चा क्या बोलेगा, मेरी फैमिली क्या बोलेगी कि ये बंदा ने गोल सेट किया लेकिन ये फेल हो गया, तो मेरे को सब नेगेटिव दृष्टि से लोग देखेंगे। तो ये मेन जो 4 कारण हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है कि इसके कारण हम लोग नॉर्मली गोल अपना सेट नहीं कर पाते हैं। ओके, अभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है हम ये आगे की स्लाइड्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी जो जब हम अभी ये समझ में आ गया कि गोल हमें सबको सेट करना है, और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि जैसे ही आज का सेमिनार एंड होता है आप अपना गोल लिखने की कोशिश करें, और कैसे लिखना है वो अभी हम समझ लेंगे। सी, क्लियर गोल्स, राइट योर ड्रीम्स। सबसे पहले आप गोल्स की क्लियरिटी आप लाने की कोशिश करिए कि आपका गोल क्या है आपकी लाइफ का, क्योंकि आज मेरा गोल अलग हो सकता है, आपका गोल अलग हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने जो भी सपने हैं लाइफ में, आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या करने में मजा आता है, क्या आपके हिसाब से आपकी आइडियल फैमिली लाइफ क्या होनी चाहिए, आपकी आइडियल हेल्थ क्या होनी चाहिए, आपका आइडियल इकोनॉमिक लाइफ क्या होनी चाहिए, एक ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है आपके हिसाब से, समाज के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, फैमिली के दृष्टिकोण से, वो सारा आप लिखना चालू करिए। आप पेपर पेन उठाइए और लिखिए, डेली लिखिए। ये जब एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार कर लेंगे कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है, आप क्या देखना चाहते हो अपने आप को 5 साल बाद, डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन, और आप अपने आप को कहां पाना चाहते हो। आप एक इमेजिनेशन इमेज करिए अपने आप को, और विदाउट एनी लिमिटेशन के। इमेजिनेशन में कभी भी लिमिटेशन मत रखना। जब आप सोच रहे हैं, जब सपना देख रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये पा पाऊंगा, कि अचीव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज है नहीं है, वो सारी चीजें साइड में रखिए। क्योंकि अगर आप लिमिटेशंस पहले ही बांध लेंगे अपने आप को, और फिर आप अपने ड्रीम्स को सोचेंगे, तो आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे एक चीज ये और इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है कि ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हर चीज का हमें जस्टिफिकेशन चाहिए। तो बहुत सिंपल है यहाँ दोस्तों, हमें ये समझने की जरूरत है कि हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है। चाहे वो बुर्ज खलीफा बनी हो, चाहे बॉम्बे की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हो, पहले आर्किटेक्ट के पास जाती है, आर्किटेक्ट उसका प्लान बनाता है, नक्शा बनाता है। वो नक्शा हो सकता है 100 बार चेंज करता है उसको, पहले रूम छोटा करेगा, फिर बड़ा करेगा, फिर अपने से डिस्कस करेगा, फिर हम हो सकता है कि हम किसी और के फ्लैट में, अपने दोस्त के फैमिली के फ्लैट्स में जाएंगे, वहां उनका घर देखेंगे कैसा बना हुआ है, बंगला देखेंगे, कितना गार्डन छोड़ा हुआ है, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। तो जब हम इतना सारा डिस्कशन करते हैं, प्रोफेशनल को फीस भी पे करते हैं, उसके बाद हम एक ड्राइंग तैयार करते हैं मकान बनाने की।
और उस ड्राइंग के हिसाब से हम मकान बनाते हैं। हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि यार चल मकान कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, ये रूम बड़ा बन गया, तोड़ दे इसको छोटा कर दे, ये किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए, तोड़ दे इसको उधर ले जा। तो हर चीज जीवन में दो बार बनती है, पहले एक पेपर पे बनती है, फिर एक्चुअल में वो बनाई जाती है। इसी तरह अपना जो गोल है वो भी आप पेपर पे बनाना चालू करिए सबसे पहले, टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, कि आपको अगर रियली अगर आपको आगे जीवन में कुछ करना है दोस्तों, तो आप पेपर और पेन उठाइए। और पेपर और पेन की जो ताकत है वो प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट से ज्यादा किसी में नहीं है। तो पेपर पेन उठाइए, एक डायरी बनाइए आपकी गोल्स की, और आपके सारे ड्रीम्स लिखना चालू करिए, उसमें मेडिटेट करिए, अंतर्मुखी हो जाइए। जो मैंने बताया, आप आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इनसाइड ले जाइए, आप इनसाइड से चीजों, इनसाइड टू आउटसाइड, आप अंदर से बाहर निकालिए चीजों को। और ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए आप एक आपका आदर्श जीवन आपका कैसा होना चाहिए, फ्यूचर डाउन द लाइन 10 इयर्स 20 इयर्स, वो आप नोट करिए। और इसका एक तरीका और है कि आपने जो आज लिखा है कि आज आपके सपने आपके हिसाब से आज में ये होना चाहिए, आप उसको नहीं देखें और कल फिर से लिखें। जो आज लिखा उसको रेफर नहीं करना है, कल फिर लिखें। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को जब 10 से 20 बार लिखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप एसरटेन कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपके ड्रीम्स क्या है। क्योंकि जब आप दूसरी बार लिखेंगे तब हो सकता है कि जो आज लिखे उसमें से आज 10 लिखे तो कल हो सकता है उसमें से 8 आएंगे, 2 नए आ जाएंगे। फिर तीसरी बार लिखेंगे तब हो सकता है जो फर्स्ट 10 लिखे थे उसमें से 6 रह जाए, 4 नए आ जाए। तो जब ये प्रोसेस आप 10 से 20 बार करेंगे तो आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी कि एक्चुअल में लाइफ में आपको क्या चाहिए। सो इसके लिए आपको आपकी जो वैल्यूज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वैल्यूज किससे डिपेंड करती है कि एवरीथिंग यू डू ऑन द आउटसाइड इज डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड बाय योर वैल्यूज ऑन द इनसाइड। जो आपका व्यवहार है, जो व्यक्तित्व है, जो हम बाहर लोगों के साथ रोजमर्रा में जो हम लोगों के साथ अपना जो भी एटीट्यूड है, जो हमारे एक्शंस हैं, वो सारी चीजें हमारी वैल्यूज पे डिपेंड करती है, हमारे बिलीफ्स पे डिपेंड करती है, हमारी एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। और ये फर्स्ट 4 चीजें, वैल्यू, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन एंड एटीट्यूड, ये चार चीजें मिलके ही हमारे एक्शंस डिटरमाइन होते हैं। तो हमें जब हम अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं, जब हम अपने गोल डिसाइड कर रहे हैं, तब हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है जिंदगी में, हम जिंदगी में क्या हमारी वैल्यू रखना चाहते हैं। लोग या ये चीजें डिफाइन करने की बहुत जरूरत है कि जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये दुनिया खराब है, ये सिटी खराब है, ये ऐसा है। क्या हम नेगेटिव वैल्यू के साथ जीना चाहते हैं या हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ जीना चाहते हैं? क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट करने के इरादे से जीना चाहते हैं या हमेशा हम ब्लेमिंग गेम खेलना चाहते हैं? तो जो हमारी वैल्यूज है ये भी हमें डिसाइड करनी है। जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी वैल्यू बनेगी उससे हमारे बिलीफ्स बनेंगे, उसी से हमारे एक्सपेक्टेशंस बनेंगे लोगों के प्रति, समाज के प्रति, संसार। कई लोग बोलते हैं कि यार संसार में जीना ही नहीं है, जीने लायक नहीं है, यार क्या सीए कर लिया। कई लोग इतना मेहनत करके हम लोग ने सीए किया, कई लोग बोलते हैं क्या सीए कर लिया यार, कुछ दूसरा कर लेता तो अच्छा था। नहीं, हमें यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। जो हो गया, जो कर लिया वो कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव, प्रेजेंट वी हैव, एंड फ्यूचर वी कैन चेंज, पास्ट वी कैन नॉट चेंज। तो हमें हमारा नजरिया जो है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो हमें डिसाइड करना है कि हमें पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। इसके लिए काफी सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है आपके वैल्यूज, बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड पे। आप देखिए, उनको पढ़िए, समझिए और ये डिसाइड करिए, क्योंकि वही आपके एक्शंस डिसाइड करने वाले हैं आगे। क्योंकि एक यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन में बोलना चाहूंगा जो कि बाइबल में लिखी हुई है, हमारी भागवत गीता वगैरह सब में लिखी हुई है कि अगर आप सारी दुनिया को भी हासिल कर ले, अगर आप सारी दुनिया पे विजय हासिल कर ले, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को ही गंवा दें, आप अपनी आत्मा बेच दें, तो इसका क्या फायदा है? इससे आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। इसीलिए जो आपका गोल है वो आपकी वैल्यूज, बिलीफ, एक्सपेक्टेशंस और एटीट्यूड के साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, और अचीव करेंगे तो उसके साथ आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अदरवाइज हैप्पीनेस आप इंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ओके, जब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारे क्या क्या ड्रीम्स है लाइफ में,
हमारी लाइफ की वैल्यूज क्या क्या है, जब हमें ये पता चल गया है, उसके बाद बारी आती है कि हम अपने गोल डिसाइड करें, हमारे ट्रू गोल्स। अब हमें लिखना है कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। उसके लिए अपने आप से 2 सवाल पूछिए कि हु यू आर एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। हमें ये 2 सवाल पूछने चाहिए कि मैं कौन हूं। ये कुछ चीजें मैं जो बोल रहा हूं स्पिरिचुअल होगी, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या हम पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हमें कभी भी ये चीजें पढ़ाई नहीं गई, ये चीजें कभी भी समझाई नहीं गई है, लेकिन ये चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है, एक सवाल अपने आप से करिएगा यहाँ पे कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद 5 साल बाद ही बहुत अच्छी रिकॉग्निशन प्राप्त कर लेता है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, बहुत अच्छी वेल्थ खड़ी कर लेता है। लेकिन कई लोग 40-40 साल के जो सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास आप बैठेंगे तो वो बोलेंगे, हमेशा सबको ब्लेम करते रहेंगे कि क्या हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा है, क्या हमारी सरकार कर रही है, क्या हमारा क्लाइंट तो पैसा ही नहीं देता है, क्या है ये सब। तो यहाँ नजरिए का फर्क है, यहाँ उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग का फर्क है। इसीलिए गोल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं कि जिस आदमी के पास गोल्स हैं, क्लियर रिटन गोल्स हैं, उसको पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के पीछे कोई भी इनोवेशन हुआ है, कोई भी आज एरोप्लेन बनी हो या कोई बड़े से बड़ा आविष्कार, साइंटिफिक जो भी इनोवेशन हुआ है, वो आदमी की सोच से हुआ है, उसके ड्रीम से। उसने कभी सोचा कि यार ये चिड़िया उड़ रही है तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, किसी ने सोचा, वहां से बिगिनिंग हुई लाइट का आविष्कार। कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा आविष्कार वो एक आदमी के ड्रीम से, सोच से, थॉट से हुआ है। और जब उसने उस थॉट को इतनी जबरदस्त बर्निंग डिजायर के रूप में कन्वर्ट कर ली और उस पर अपनी वैल्यूज लगाई, उस पर अपना हार्ड वर्क लगाया, तो उसको वो हकीकत में कन्वर्ट कर पाया। इसी तरह हमें अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछने हैं कि मैं कौन हूं और मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं। इसके लिए 2-3 एक्सरसाइज जो हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो मैंने भी कई बार करी है। कि उसके लिए आप मेडिटेट जब भी कर रहे हैं मेडिटेट, तब आप ये सोचिए कि आपके हाथ में भगवान ने जादू की छड़ी दे दी है। समझिए कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है और आप उस जादू की छड़ी को घुमाएंगे और आप जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। जो मांगेंगे, समझिए आपको आज जादू की छड़ी मिल गई, आप घुमा रहे हैं कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, आपको मिल गए। आपने जादू की छड़ी घुमाई, आपने सोचा कि मुझे 5 BHK का फ्लैट चाहिए अंधेरी के बेस्ट एरिया में, आपको मिल गया। तो आप फिर वो चीजें लिखिए कि जादू की छड़ी आपके हाथ में है तो आप भगवान से क्या मांगेंगे। आप 20 चीजें लिखिए। फिर आप क्वेश्चन करिए, जादू की छड़ी मेरे पास है, अब मेरे को भगवान बोले कि 5 चीजें ही मांगनी है, तो मैं क्या मांगूंगा। तो ये एक्सरसाइज आप राइटिंग में करिए। फिर दूसरा, उस चीज को फिर वापस आप तोलिए कि अगर मेरी लाइफ में जीने के लिए केवल 6 महीने बचे हैं और जादू की छड़ी मेरे हाथ में है, तो मैं क्या मांगूंगा, तो मुझे क्या चाहिए, तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो आप सोचिए। फिर आप अगर मान लो फॉरेन आपको तुरंत 100 करोड़ मिल गए, तो आपको फिर आगे क्या करना है, आप वो विचार करिए। आप जिस काम को करने में, आप किस काम को करने में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, वो काम आप देखिए। और जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, तब आपको कोई भी फेलियर का डर मन में नहीं रखना है, कोई लिमिटेशंस नहीं रखनी है कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ये चीजें क्यों, उसका कारण ये है कि सफल लोग जो है ज्यादातर समय मनचाही चीज या गोल्स के बारे में सोचते हैं, और असफल लोग जो है वो ज्यादातर समय अनचाही चीजों, या जो दुखी लोग हैं वो ज्यादातर समय जो फालतू की चीजें हैं जो उनके गोल के लिए बेनिफिशियल नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे अब आप अपने ट्रू गोल डिटरमाइन करिए। जो गोल है आपका, देखिए आपकी फैमिली है, आप सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आपकी हेल्थ है, आपकी फाइनेंशियल है। तो जो गोल है वो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि केवल आपके आर्थिक गोल हो। अगर आपका गोल केवल फाइनेंशियल हुआ तो आप फैमिली और हेल्थ आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम देने वाली है। इसीलिए आपका गोल जो है इंक्लूसिव गोल होना चाहिए, जिसमें हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, आपकी फैमिली, क्योंकि फैमिली को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
तो आपका गोल इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें आप ये सारी चीजें कवर करें। इसके लिए एक 3P थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गोल पर्सनल होना चाहिए, आपका गोल पॉजिटिव होना चाहिए और आपका गोल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। कैसे? कि जैसे एक बंदा है जिसका वजन मान लीजिए 100 किलो है, तो 100 किलो है तो उसको ये वो सेंटेंस इसका अगर उसको वजन 80 किलो करना है तो इसको वो ऐसे लिख रहा है कि मेरा गोल अभी 100 किलो है, मुझे कम खाना चाहिए, मुझे एक साल में मेरा वजन 80 किलो करना है। तो अब उसका ध्यान वो अट्रैक्ट कहाँ कर रहा है? मुझे कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो जब भी वो प्लेट लेगा खाने की तो उसके दिमाग में यही घूमेगा कि यार मैं कम खा रहा हूं, कम खा रहा हूं, कम खा रहा हूं। तो ये नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। जबकि उसे ये गोल डिसाइड, ये 3P थ्योरी ये कहती है कि आपको यही लिखना है सेंटेंस कि मैं 80 किलो का हूं, आज ही हूं, चाहे मैं 100 केजी का हूं। आप 80 किलो के हैं, ये अगर आज ही आप इस तरह से इस सेंटेंस को लिखते हैं और अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं 80 केजी का हूं, तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। बाकी सारी चीजें, थिंग इज दैट कि आपका गोल पर्सनल, पॉजिटिव टेंस में और प्रेजेंट में हो, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जो गोल आपका अचीव होना है वो फास्ट अचीवमेंट होगा उस गोल का। देन यहाँ पे जब आप अपने ट्रू गोल्स आपने लिख लिए हैं तो आगे हमें स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कई बार ऐसा होता है कि यार अभी मेरी उम्र हो गई है, मेरी शादी हो गई है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी कुछ नहीं हो सकता, अब तो समय निकल गया है, मेरे को 20 साल हो गए सीए बने हुए, 40 साल हो गए, अभी लाइफ कहाँ बची है। ऐसा नहीं है। आप जब जागो तब सवेरा, और उसी जिस दिन आपने गोल, अपने ट्रू गोल डिफाइन कर लिए हैं राइटिंग में, तब आप स्टार्ट से सोचें। जीरो बेस्ड थिंकिंग मॉडल आप इसमें अपना सकते हैं कि आप जीरो पे जाके वापस सोचिए। बी प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी चेंजेज। जो फ्यूचर में गलतियां करी है उस हिसाब से आप नेक्स्ट जो फ्यूचर, आपकी पास्ट में जो गलतियां हैं फ्यूचर प्लानिंग में, आप उसको करेक्ट करिए, उसको कंपाइल करिए, आपकी प्रोग्रेस को समय समय पे आप चेक करिए। देन कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि यार मैंने डेडलाइन डिसाइड करी है, जैसे कि एक साल में मुझे 20 किलो वजन कम करना था लेकिन मेरा 10 किलो ही कम हुआ, तो अब मैं क्या करूं? टेंशन में आ जाते हैं वापस। कुछ नहीं है, सिंपली आप नई डेडलाइन डिसाइड कर लो। आप ये चेक करो कि आपने हार्डवर्क किया है, सिंसियरली किया है। अगर आपका क्वेश्चन यस में है तो आप नई डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए, अदरवाइज आपने जो मिस्टेक करी है उसको इंप्रूव करिए। ये सिंपल इसका फंडा है, इसमें और कोई भी साइंस नहीं है। तो इसको अगर हम जैसे एक सीए के एक ऑफिस, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस है, समझो एक एग्जांपल के तौर पे समझे, तो सीए इन प्रैक्टिस है, उसने कोई एक एम्प्लॉय रखा है, एक एम्प्लॉय रखा, अब उसको एम्प्लॉय को 1 साल बाद उसको प्रमोट करना है या परमानेंट करना है। तो जब उसका फर्स्ट टाइम उसने उस एम्प्लॉय को रखा, तब उसने केवल उसका रिज्यूम देख के और उसका पास्ट एक्सपीरियंस देख के उसने उसको रखा है। उसके पास कोई लाइव एक्सपीरियंस नहीं था उसका। बट जब 1 साल बाद वो उसका रिव्यू कर रहा है तो उसको ये जीरो बेस थिंकिंग मॉडल लगा के उसको ये सोचना चाहिए कि मान लो अगर ये बंदा आज ही पहली बार मेरे पास इंटरव्यू देने आता तो क्या मैं इसको ऑफिस में रखता और क्या मैं इसकी सैलरी कितनी रखता। ये है जीरो बेस थिंकिंग मॉडल कि आपकी चीजें हो चुकी है, आप उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन उसी चीज को आप जीरो बेस पे ले जाके सोचे कि अगर मैं ये फर्स्ट डे से अगर ये करता तो मैं इसको किस तरह से करता, तो आपको आंसर बेहतर तरीके से उस चीज का मिल जाएगा। रिमूव द रोड ब्लॉक्स। यस, देखिए अभी यहां हम पहुंच चुके हैं, हमारा गोल डिसाइड हो चुका है, हमने स्टार्ट किया है गोल को अचीव करने के लिए, प्लानिंग वगैरह सब चालू करी है। देन रोड ब्लॉक्स। अभी यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा कि कई सारे जो लोग हैं वो गोल भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ समस्या आती है उसको अचीव करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो हार्ड वर्क चालू करते हैं, कोई एक्शन मोड में आते हैं, ऑब्स्टेकल आता है अगर रास्ते में, तो क्या करते हैं, उस गोल को ही ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कई आदमी सोचते हैं कि यार मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट इन जॉब, वो सोचता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, बट वो जिंदगी में कभी प्रैक्टिस करता ही नहीं है, नौकरी छोड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती है
नेगेटिव कि यार मैं छोड़ दिया, मैं सक्सेस हो पाया नहीं हो पाया, या उसने छोड़ भी दिया, मान लो जॉब छोड़ दिया, वो प्रैक्टिस में आ गया, तो प्रैक्टिस में आने के बाद भी वो क्या करता है, 2 साल बाद फिर जॉब में चला जाता है, फिर जॉब गया, फिर 3 साल बाद उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली इंडस्ट्री की, वो इंडस्ट्री में चला जाएगा, फिर 1 साल 2 साल निकले, फिर वो कहीं और चला जाएगा। तो उसका माइंड पूरा विवरिंग ही रहता है, उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, उसको मजा किस में आ रहा है, तो वो क्या करता रहता है, ट्रायल एंड एरर करता रहता है बस। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि हम पहले अपना गोल डिसाइड करें कि मुझे अगर मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, या मुझे सर्विस करनी है, या मुझे इंडस्ट्री डालनी है, या जो भी या मुझे सोशल सर्विस करनी है, जो भी आपका गोल डिसाइड हो गया, उसके बाद आप ये सोचिए कि उस गोल को जब आप अचीव कर रहे हैं, तो जब उस अचीव करने जाएंगे, जब हार्ड वर्क करेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने वाली है ही। ऐसा कोई भी, भगवान जब अभी रामायण आ रही है, सब लोग देख रहे होंगे, भगवान राम जो कि स्वयं अवतार बताते हैं विष्णु का, उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, तो हम लोग तो इंसान हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आए उनको आप एक्सेप्ट करो, उस प्रॉब्लम को ही इवन आप एक गोल बना लो कि इसको ही मुझे चेंज करनी है, उस रोड ब्लॉक को, जो भी ब्लॉकेज आ रहे हैं लाइफ में, उसको आप अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बना लो कि इसको मुझे कैसे दूर करना है अपनी लाइफ से। तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है उस पर आपका फोकस रहेगा। तो ऑब्स्टेकल्स तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ये चीज हमें यहां समझने की जरूरत है। बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। ओके, अभी जब हमने गोल डिसाइड कर लिया है, अभी हमारा जो भी गोल है, फिर हमें अपने आप से 2-3 क्वेश्चन ये पूछने हैं कि हम क्या करते हैं, और उस चीज को हम कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और क्या हमारा रिप्लेसमेंट का चांसेस है क्या कोई। जैसे इसको अगर एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें, तो कई सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स आज भी ऐसे हैं, अगर उनके पास हम कुछ कंसल्टेंसी भी कोई भी क्लाइंट लेने जाता है ना, तो उससे पहले उनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। काम कराना तो डिफरेंट थिंग है, उनका टाइम लेने के लिए उनको पैसा या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको अगर हमें उनसे कोई चेकअप करवाना है, कोई डायग्नोसिस करवाना है, तो 1-1 महीना पहले का अपॉइंटमेंट लेना होता है। ऐसा क्यों, कभी सोचिए इस चीज को, क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है, हम ऐसा मानते हैं कि वो एक्सपर्ट है, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम उस लेवल पे जा सकते हैं क्या? क्योंकि अगर एक बार आपने वो लेवल अचीव कर लिया है, तो ये विश्वास रखिए दोस्तों कि आप चाहे प्रैक्टिस में हो, आपकी रेवेन्यू इतनी बढ़ जाएगी। अगर आपका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, एक बार क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मेरा काम प्रदीप काबरा ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता है, तो आप उससे मनचाही फीस ले सकते हो, मनचाही। हाँ, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आपको जितनी वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो उस क्लाइंट को, आप अगर 1,000 रुपए की फीस ले रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि आप 2,000 की वैल्यू उसको दो। तो अगर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वही है कि आप हायर यूज वैल्यू उस क्लाइंट को दे रहे हो। तो इसके लिए 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू डू, हाउ वेल यू डू, एंड द डिफिकल्टी ऑफ रिप्लेसिंग यू। ये हर एरिया में एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अगर ये चीज है तो अभी इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग ये चीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस एक्सपर्टाइज को हम लोग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपर्टाइज पैदाइशी नहीं होती है। ये बहुत सारी रिसर्च स्टडीज हैं कि कोई भी आदमी बचपन से पैदाइशी एक्सपर्ट नहीं होता है। ये एक्सपर्टाइज जो है, वन कैन लर्न, अगर उसको डेडिकेशन है, अगर उसका इंटरेस्ट है, तो इसे सीखा जा सकता है, इसे लर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे वापस 3+1 फॉर्मूला है। कोई भी एक्सपर्टाइज आप गेन करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसका 3+1 फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि आप, जो 3 पॉइंट है वो ये है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करिए, अध्ययन करिए। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप हर दिन कुछ ना कुछ उसके बारे में अध्ययन करिए। आप जब कार में ड्राइविंग कर रहे हैं या ऐसी जगह आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप ऑडियो सुन सकते हैं उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसमें आपको एक्सपर्ट होना है। और आप, थर्ड चीज है कि आप उसके सेमिनार्स अटेंड करिए, आप उसके वर्कशॉप अटेंड करिए। और ये तीनों चीजों को 3+1, ये तीनों चीजों को आप डेली करिए, डे टू डे आप इसमें से कुछ ना कुछ करिए।
तो जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने एरिया में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एसोसिएट विद द राइट पीपल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपको रिकॉग्नाइज, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किस व्यक्ति के साथ कितना रिलेशन मेंटेन करना है, किस आदमी को कितना टाइम देना है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम इन्वेस्ट कर देते हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें अर्जेंट नहीं है, उसमें हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हम ऑफिस से घर के लिए निकले, रास्ते में बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां पे लड़ाई चल रही है, हमें पता ही नहीं है, हमने आधा घंटा वहां खड़े होकर लड़ाई देखने में टाइम निकाल दिया। जबकि अगर हम चाहते तो आधा घंटा वो हम जिम जा सकते थे, या एक्सरसाइज कर सकते थे, या बच्चों को टाइम दे सकते थे, या आप फैमिली को टाइम दे सकते थे। आप उस टाइम को आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कहाँ मैनेज करना है, आपको देखना है। आपको कौन से दोस्त चुनने हैं जो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए बेनिफिशियल है, वो चीजें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको राइट पीपल आपके सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, उसके अनुरूप ही हमें दिया जाता है हमेशा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हमें बिलीफ है, अगर मैं मानता हूं कि मैं मेरी लाइफ में 1,000 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, तो शायद मैं कमा लूंगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा ही नहीं कि मैं कमा सकता हूं, तो मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। इफ यू आस्क, यू प्लान समथिंग, देयर इज ए चांस ऑफ गेटिंग, बट इफ यू विल नेवर आस्क, नेवर प्लान, देन देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग दैट थिंग। तो आपको अपनी आस्था, आपका विश्वास, आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो थिंकिंग है, उन सबको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। और जितनी वो पॉजिटिव होगी, उतना ही गोल आप जल्दी से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इन बिटवीन भी, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा मेरे सेमिनार के दौरान। ओके, देन नेक्स्ट इज मेक ए प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने कई बार देखा है, कई जगह समवन राइटली सेड कि जो वर्क इफेक्टिव प्लानिंग के साथ चालू होता है, इट इज एज गुड एज हाफ वर्क कंप्लीटेड, हाफ वर्क डन। तो प्लानिंग इज अगेन हियर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी प्लानिंग हो, आपका गोल जो है लॉन्ग टर्म गोल, वी नीड टू डिवाइड इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स, और शॉर्ट टर्म गोल्स सिंक्रोनाइज, शुड बी सिंक्रोनाइज विद द लॉन्ग टर्म गोल्स। कि आपका ऐसा नहीं हो कि लॉन्ग टर्म गोल तो है आपका पैसा कमाना, और आप दिन भर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप दिन भर दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, आप ताशे खेल रहे हैं, तो फिर आपका लॉन्ग टर्म गोल का कोई मीनिंग नहीं है। यू विल नॉट एबल टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, ये प्लानिंग है, जो भी शॉर्ट टर्म आपके एक्शंस हैं, दैट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द लॉन्ग टर्म गोल। अभी आपका, कई लोगों का ये विजन होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा ऑफिस खोलना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी, किसी भी फील्ड में एक्सपर्टाइज करके, लेकिन वो जॉब में है अभी, और वो जॉब नहीं छोड़ रहा है, बार बार सोचता है कि मुझे करना है, लेकिन फिर डर आ जाता है कि यार जॉब छोड़ दूंगा तो वो होगा या नहीं होगा, तो फिर यू विल नॉट एबल टू अचीव दैट गोल। आपका जो प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट जो प्लानिंग है, आपकी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल के साथ, तभी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। So the purpose of planning is to enable you to turn your measured definite purpose into a planned multitask project with specific steps. Beginning, कोई भी काम की beginning, middle और end, ये तीनों चीजें आपको डिफाइन करनी है with clear deadlines and sub deadlines. उसकी deadlines भी होनी चाहिए। You should determine your priorities and sequence, कि कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। Accept failure at the first, but keep focus on the solution. तो आप प्लानिंग करिए डे वाइज, मंथ वाइज, टाइम वाइज, कि आपको, जैसे अभी कोविड-19 में कई लोगों से मेरी बात होती है। कोविड-19 में कई लोग बोल रहे हैं कि यार क्या लॉकडाउन हो गया है, अभी हम क्या करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतनी सारी मूवीज देख रहे हैं, दिन की 2-2 मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, रामायण महाभारत देख रहे हैं, फिर भी टाइम पास नहीं हो रहा है, परेशान हो गए यार, थोड़ा जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब थोड़े दिन और रेस्ट करूंगा। तो कई लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं। कई लोगों से मेरी बात होती है, मैंने भी अभी ये ड्यूरेशन में मैंने कम से कम 10 से 12 वेबिनार ले चुका हूं।
मैं रिसर्च पेपर लिखा है मैंने इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कि टेक्सटाइल दिस कोविड-19 इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, एक बुक लिखी है मैंने। तो आप इस हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हो, आप प्लान कर सकते हो। मेरा आज भी 10 to 6 ऑफिस वर्किंग जैसा ही मैं काम करता हूँ, चाहे वो मैं काम कर रहा हूँ मेरा बुक राइटिंग के लिए या रिसर्च पेपर के लिए या वेबिनार्स के लिए, नॉलेज गेनिंग के लिए, बट वी मस्ट इंगेज कि हमें एक्सपर्टाइज हासिल करने का ये बहुत बढ़िया टाइम है। कोई भी सब्जेक्ट में हम रीथिंक करने का, मेडिटेट करने का, ये अपने पास बहुत अच्छा टाइम है। मैंने काफी सारी ये जो विपाशना की जो सीडीज हैं, मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा सत्यनारायण जी गोयंका की, बिकॉज मैंने काफी सारी भागवत कथाएं भी सुनी, सब कुछ सुना, लेकिन जो एस.एन. गोयंका मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है अभी ये लॉकडाउन में। वो ही वॉज ए बिजनेसमैन विपाशना, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी इनसाइड आउट, जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन था, उसका जवाब आपको वो सीडीओ से मिल सकता है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे। उनके बाद उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, और उनका समझाने का तरीका इतना बढ़िया है कि एक चार्टेड अकाउंटेंट्स या एक बिजनेसमैन के लिए क्या तर्क होने चाहिए, क्या प्रैक्टिकल चीजें, एग्जांपल्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, वो सारे उन्होंने वहां पे कंसोलिडेट किए हैं। तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनके 10 सेशन है, एक सवा घंटे के। तो 10 सेशन है, 10 सीढ़ियां हैं, आप एक एक घंटा डेली एक को सुनिए, 10 दिन में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी लाइफ के बारे में कि ये मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा गोल क्या होना चाहिए लाइफ के बारे में। तो इसके लिए सत्यनारायण गोयंका विपाशना मैं रिकमेंड करूंगा सब लोगों को, वो सीडी आपको सुननी चाहिए। मेक ए प्लान ऑफ एक्शन, ओके, देन मैनेज योर टाइम वेल। जब आपने प्लानिंग कर ली है तो आपको टाइम भी आपको उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। देन रिव्यू योर गोल्स डेली, आप रिव्यू करिए अपने गोल्स को, कितना अचीव हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है। विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअसली। विजुअलाइजेशन इज अगेन ए वेरी गुड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एनी गोल्स इन द लाइफ, एनीथिंग आप विजुअलाइज करिए। विजुअलाइजेशन मीन्स कि आपको समझिए कि एक जो बंदा एक सर्विस में है, वो ये चाह रहा है कि मेरे को इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, तो वो विजुअलाइज अगर आज ही ऐसा करे कि मैं जैसे कंपनी का डायरेक्टर हूं आज से ही, तो उसी हिसाब से बिहेव करे, उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसी हिसाब से अपना नॉलेज ग्रूम अप करे, उसी हिसाब से सबके साथ बर्ताव करे, बातें करे। तो अगर वो चीज विजुअलाइज करेगा तो एक दिन वो वहां पहुंच सकता है। बिकॉज जब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही चीजों को आपके पास लेके आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही प्रकृति, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचर है, वो आपका सहयोग करेंगे आपका गोल अचीव करने के लिए। देन एक्टिव योर सुपर कॉन्शियस माइंड। आपका जो सुपर कॉन्शियस माइंड है उसको आप एक्टिव करिए। ये विजुअलाइजेशन के साथ ही सुपर कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो सुपर कॉन्शियस माइंड में आप यही चीजें सोचे कि ये मैं पा सकता हूं। आप कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में। रिमेन फ्लेक्सिबल एट ऑल टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चीजें हमेशा जैसा हम चाहते हैं वैसे कभी नहीं होती है। मेरे साथ तो कभी भी नहीं होती है। हम घर से निकलते हैं, कोई क्लाइंट के पास जाते हैं, अपन सोचते हैं कि वो क्लाइंट ऐसे रिएक्ट करेगा, वैसे रिएक्ट करेगा, बट वैसा कभी भी कुछ नहीं होता है। वो क्लाइंट अलग तरीके से ही रिएक्ट करता है, और जैसा हम सोच के जाते हैं कि हम उसको ऐसा एंगेजमेंट लेटर देके आएंगे, इतना फीस कोट करके आएंगे, वहां पे जाते हैं तो पूरा एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स कंडीशन ही अलग होती है, पूरा फीस का स्ट्रक्चर ही अलग होता है। तो हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लाइफ में, चाहे वो गोल अटेनमेंट में क्यों नहीं हो। हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, हमारी जो प्लानिंग है, हमने कुछ भी प्लानिंग बनाई है उसमें कभी भी रिजिड ना रहे। अपना जो नेचर है, अपना व्यवहार है लोगों के प्रति, उसमें भी हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। हम कई बार सोचते हैं कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, हम पहले सोच लेते हैं कि यार वो उसने मेरे बारे में गलत कैसे बोला, जबकि वो मेरा भाई है, मैं तो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो अब वो आपके बारे में क्या सोच रहा है ये आपने पहले सोच लिया। तो हमें वो सब नहीं सोचना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लाइफ में कोई भी चीज कभी भी आ सकती है, उसको फेस करने के लिए इन ए पॉजिटिव मैनर हमेशा तैयार रहना चाहिए। देन अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी।
इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप अपना गोल लिख रहे हैं या जब भी अपना आप एक्शन प्लान लिख रहे हैं, तो हर आदमी में नंबर ऑफ इनबोर्न क्रिएटिविटीज होती है, और हर आदमी में कोई ना कोई एक तो होती है, हर आदमी यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक इनबोर्न क्वालिटी तो है ही है। तो अगर आपका गोल या आपके एक्शंस उसके साथ सिंक्रोनाइज हैं, आपकी जो इनबोर्न क्रिएटिविटी है उसके साथ अगर सिंक्रोनाइज है, तो आपको मजा आएगा, इट विल गिव यू ए हैप्पीनेस, आपको इजीली आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो आपकी जो भी इनबोर्न क्रिएटिविटी है उसे आप मेडिटेट करिए, उसे रिकॉग्नाइज करिए, याद करिए कि बचपन में आपको किस में मजा आता था, किस चीज को करने में आपको आसानी होती थी, तो क्या चीज आप अपने दोस्तों से या आपके भाइयों से अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते थे, वो चीजें आप सोचिए। वो हर इंसान में कुछ ना कुछ तो है ही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डू समथिंग एवरी डे। ऐसा नहीं कि आज मैंने अपना कोई गोल डिसाइड किया और मैं भूल गया उसको, फिर उसको महीने 2 महीने बाद देखा, ऐसा नहीं है। आपका गोल हमेशा आपकी टेबल के सामने होना चाहिए, हमेशा उसको आप रिवाइज करिए, कम से कम सुबह उठे तब, शाम को सोए तब, और कुछ न कुछ उसके बारे में इनपुट आप दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिले लाइफ में, जब भी आप कोई गोल बनाएंगे, आप कोई भी बड़ा गोल बनाएंगे, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई भी छोटा गोल से तो अपना मन भरने वाला है नहीं, तो हम बड़ा गोल बनाने वाले हैं। बड़ा गोल जब भी हम बनाएंगे तो कठिनाइयां आएगी, 100% आएगी, लेकिन वही आदमी जो है विजय प्राप्त करेगा लास्ट में, जो कि जिसका संकल्प, जिसका डिटर्मिनेशन बहुत हाई लेवल पे है, और वो अपने गोल के प्रति इतना चिपका हुआ है, इतना स्टिक है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो गोल को छोड़ के जाने वाला नहीं है, तो वो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर जाएगा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी निराशा, बड़ी से बड़ी असफलता को भी वो ओवरकम कर पाएगा। क्योंकि ये चीज हमें नहीं सोचनी चाहिए कि ये चीजें नहीं आएगी, लाइफ में ये चीजें आने वाली है, सबकी लाइफ में आती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक पियोन हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे प्रोफेशनल कोई भी हो, लाइफ में निराशा, असफलता, विपत्तियां, ये सारी चीजें हर आदमी की लाइफ में आएगी। बट जो आदमी कोशिश को, एफर्ट्स को नहीं छोड़ेगा, लास्ट तक अपने गोल के प्रति वो वफादार रहेगा, उसको हमेशा एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कई बार हम बहुत नजदीक पहुंच के 95% ऑफ गोल हमने अचीव कर लिया है, उसके बाद जाके हम सरेंडर कर देते हैं, अपना गोल चेंज कर देते हैं। तो जो गोल सक्सेस, जो सक्सेसफुल मैन है वो वही है जो कि लास्ट तक, जब तक उसका गोल अचीव नहीं हो जाता है, वो एफर्ट्स करता रहता है। फियर आएगा, फियर is and always has been the greatest enemy of the mankind. Two types of fears are there. One is fear of failure and one is the fear of rejection. एक तो फेलियर, हम असफलता का फियर बार बार आएगा। जब आप गोल के बारे में समझ लीजिए 70% आपने अचीव कर लिया गोल का रास्ता, फिर भी आपको फेलियर का डर लगेगा, आपको रिजेक्शन का डर लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो आपको वो फियर नहीं रख। कई बार ऐसा होगा कि कोई काम आप करने लगे हैं, बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कुछ नया इनोवेशन आ गया, कुछ कंपटीशन आ गया नया, तो आपको उस समय डरने की जरूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल रहिए, आप अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लीजिए गोल अचीव करने के लिए, बट आपका गोल लॉन्ग टर्म वही होना चाहिए। उसको पाने का रास्ते के लिए आप फ्लेक्सिबल रहिए, आपके एक्शंस के प्रति आप फ्लेक्सिबल रहिए, आप डरिए मत। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप बड़े से बड़ा गोल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बारे में, गोल्स के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था। मेरी तरफ से मैंने अपना जो इनपुट दिया है, कुछ मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश करी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी कवर करने की कोशिश करी है। उसका कारण ये है कि हम लोग गोल डिसाइड कर लेते हैं कई बार, लेकिन बाद में उस गोल के बारे में जब हम एफर्ट्स डालते हैं, हार्डवर्क करते हैं, टाइम देते हैं, तो हमें मजा नहीं आता है। तो जब तक आपका गोल आपकी वैल्यूज के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जब तक वो आपके अंदर से निकल के नहीं आएगा, तब तक आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। और आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो 100% जो आपका उत्साह है, जो आपकी एनर्जी लेवल है, जब आपने उस गोल को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में जितना था,
वो लास्ट में जाते जाते जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हो सकता है जीरो हो जाए, और हो सकता है आप गोल को भी चेंज कर ले। इसीलिए गोल डिसाइड करने से पहले आपको जितनी प्लानिंग करनी है, जितना आपको मेडिटेशन करना है, जितनी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है वो आप पढ़िए, जितने सेमिनार्स करने हैं आप करिए, बट इफ वंस यू हैव डिसाइडेड योर गोल, देन आप उसको अचीव करिए। अचीव करने के लिए पूरी मेहनत में से लग जाइए, आपको इतना मजा आएगा लाइफ का कि आपकी योर लाइफ गोइंग टू चेंज फुली, कभी भी दुख आएगा ही नहीं लाइफ में, फॉर दैट आई एम श्योर। अभी नाउ आई कैन ओपन दिस हाउस फॉर क्वेश्चन आंसर इफ एनी। विराज जी, अगर क्या हम सब लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में। सर कैन यू रिपीट विराज जी? क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन जो टैग है ना क्वेश्चन वाले, उसमें फील्ड में लिख सकते हैं। ओके, सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑडियंस कि आप अपने जो ये क्वेश्चन बॉक्स है, चैट बॉक्स, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नोट करिए, उसमें आप लिखिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस कोई भी क्वेश्चन। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे है या मेरे क्वेश्चन का लेवल ऊपर है, आपका गोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू एड्रेस एंड आई विल हैप्पी टू एड्रेस दैट। इसमें विराज जी कई बार 5 बजे वाला मैसेज आता है, उसके बाद नीचे 4:30 वाला आ जाता है, मतलब इसका ऑर्डर जो है ये एक 5:18 पे डोशी जी, ICAI डोशी, उन्होंने लिखा कैन यू रीड माई क्वेश्चन। सर आपका क्वेश्चन कौन सा है? आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, कैन यू राइट अगेन सर प्लीज? जिसको भी क्वेश्चन है, जिसका भी, वो उसको कॉपी पेस्ट करके वापस से राइट कर दें अभी, बिकॉज यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं। ये सुनील जी मुरारका ने लिखा है, विल वी नीड टू रिव्यू गोल्स एट रेगुलर इंटरवल? यस सर, ये मैंने आपको, जैसे हमने डिस्कस किया है कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल, तो आपका अगर गोल आपने डिसाइड किया है लॉन्ग टर्म गोल, तो जब उस गोल को अचीव करने में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है उसको आपको रिव्यू करने की जरूरत है। और आपका जो प्लान है, जैसे आप, सिंपल एग्जांपल, आपको अहमदाबाद जाना है, ये आपका गोल है, समझिए शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन आप एक रास्ते को आपने चूज किया, आगे आपको पता नहीं चला कि रोड खुदा हुआ है, रोड बंद है, लेकिन आपको अहमदाबाद जाना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? आप वापस लौट के नहीं आ जाएंगे ना बॉम्बे, आप कोई दूसरा आजू बाजू पता करेंगे कि भैया यार कौन सा दूसरा रास्ता अच्छा है जिससे मैं अहमदाबाद जा सकता हूं। तो हमें रिव्यू करना जरूरी है प्लान ऑफ एक्शन को, और जो राइट प्लान है उसके लिए आप फ्लेक्सिबल रहें, चेंज कर लें उसको तुरंत, क्योंकि अभी इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग, तो उसके साथ साथ प्रोसेसेस, प्लान ऑफ एक्शन, सारी चीजें चेंज होती जाएगी, तो हमें डेफिनेटली हमें रिव्यू करना ही चाहिए प्लान ऑफ एक्शंस को। बट गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल जो अगर हैं, उनको अगर आप बार बार चेंज करेंगे सर, तो आप एक सांप सीढ़ी की गेम खेल रहे हैं। ध्यान रखिए कि 99 पे पहुंचने के बाद आपको सांप डस गया और 0 पे आ गए। अगर आपका गोल जो है लॉन्ग टर्म गोल, आप उसको जल्दी चेंज नहीं करिए, लॉन्ग टर्म गोल आपका फिक्स होना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करने से पहले आपको जितना टाइम लेना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, आप लीजिए, बट लॉन्ग टर्म गोल को अगर बार बार चेंज करेंगे तो आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be minimum time set to achieve any goal? सर ये डोसी जी का क्वेश्चन था। देखिए आपका मिनिमम टाइम लाइन, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर गोल। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट, आपने एक, अगर एज ए स्टूडेंट अगर सीए करने का आपने गोल सेट किया है,
तो सीए का जो मिनिमम स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स आर्टिकलशिप और इंटर फाइनल व्हाटएवर, वो आपको देना ही है। तो टाइमलाइन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर एग्जैक्ट गोल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और उस गोल के हिसाब से आप टाइमलाइन डिसाइड करिए। अगर उस टाइमलाइन में अगर वो गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, जैसे आप बड़ा गोल आपने, सबसे इसका सिंपल तरीका है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया। अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल में चलो एक मानता हूं कि 6 महीने बाद का आपने गोल डिसाइड किया, तो उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करिए, अगेन शॉर्ट टर्म गोल्स, फिर डे टू डे आपके प्लान ऑफ एक्शंस, फिर आप उसको रिव्यू करते जाइए कि अगर मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूं डेडलाइंस के हिसाब से, तो आप सिंपली डेडलाइन चेंज कर दीजिए। आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना इसमें समय और लगना चाहिए। तो आप डिप्रेस मत होइए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सीए मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ तो मैं सीए ही छोड़ दूं, क्योंकि आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं, इतना आपने मेहनत किया है, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो इसी तरह गोल में भी सेम है कि अगर आपकी टाइमलाइन डेडलाइन के हिसाब से गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपने पूछा है, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए टाइम शेड्यूल के हिसाब से भी, और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हैं अपना शेड्यूल। यस, और भी कोई क्वेश्चन है तो वी हैव आई थिंक 6 मिनट्स टू एड्रेस। 6 मिनट है अभी हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, टाइम के हिसाब से नहीं आ रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू एड्रेस। डोशी जी और मुरारका जी का मैंने शायद क्वेश्चन का मैंने अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाया, आई होप। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन टाइप योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आई थिंक पूजन शाह जी का है। सर जी, आई हैव मेनी डिजायर्स बट हाउ कैन आई मेक इट ए बर्निंग डिजायर। वेरी नाइस। देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही ये समझने की कोशिश करी पूजन जी, ये सबके साथ होता है कि डिजायर तो हर आदमी के पास इतनी डिजायर होती है कि हम चल रहे हैं रास्ते में, कोई अगर मान लो कोई खूबसूरत महिला देख ली तो हमें डिजायर हो जाती है कि यार खास, अगर अनमेरिड आदमी है तो बोलेगा यार खास मेरी शादी इससे हो जाए। कोई अच्छी गाड़ी देख ली तो यार खास मुझे ये मिल जाए। तो आपको पहले आपकी डिजायर और बर्निंग डिजायर का फर्क समझना होगा। उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आपकी सारी डिजायर्स को आप लिखना चालू करें पेन और पेपर पे। आप ये एक एक्सरसाइज करके देखिए। सर, ये लॉकडाउन पीरियड अभी भी 3 तारीख तक तो है ही है, और उसके बाद भी आई डोंट नो आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, बट 3 तारीख तक आप डेली आप लिखिए कि आपकी डिजायर्स क्या क्या है। एक कागज पेन पे लिखिए। जो आज लिख रहे हैं वो कल वापस रेफर मत करिए, कल से फिर से लिखिए उनको। वो परसों जो लिखेंगे 2 दिन की आप रेफर मत करिए, फिर से लिखिए। तो जब ये एक्सरसाइज आप 10 से 20 बार कर लेंगे ना सर, तो यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है। क्योंकि कई सारी चीजें जब आप लिखेंगे स्टार्टिंग में वो छूटती जाएगी, नई चीजें आती जाएगी। तो जब लास्ट में आप देखेंगे तो आप कंक्लूड कर पाएंगे कि यार ये चीज मेरे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स, ये चीज मेरी कंटिन्यूस आ रही है। जो चीज कंटिन्यूस आ रही है 20 बार लिखी है आपने, उसमें जितनी मैक्सिमम बार और लास्ट तक वो आ रही है, वो आपकी बर्निंग डिजायर है। वो आपको एक बहुत बड़ा हेल्प देगी कि बर्निंग डिजायर को आपको आइडेंटिफाई करने में। पूजन जी का दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी बी मोर कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंसी तो आपको, जो मैंने एक 3+1 फॉर्मूला दिया था, वो आपको अपनाना पड़ेगा डेली बेसिस पे। आप अपने गोल को डेली विजुअलाइज करिए। आप अपने गोल को डेली विजुअलाइज करिए, डेली देखिए, डेली लिखिए। एक
कार्ड, इंडेक्स कार्ड अपनी जेब में रखिए। देन उसके बारे में 3P डेली आप उसके कुछ ना कुछ उसके बारे में बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ उसके बारे में ऑडियो सुनिए, कोई वर्कशॉप अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अटेंड करिए। और ये चीजें आप डेली करेंगे, क्योंकि देखिए लाइफ में जो अपने गजनी पिक्चर देखी होगी सबने की, हर आदमी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। तो अगर हमने गोल, अगर आज जोश आ गया, आज अपना लेक्चर सुना और आपको जोश हो गया, सबने गोल लिख लिया अपना, अब वो 10 दिन में आपका गोल को अगर आपने रिव्यू नहीं किया रेगुलर, तो 11वें दिन आप भूल जाएंगे कि मैंने कभी गोल भी लिखा था। फिर सडनली एक दिन याद आएगा, वो बुक या कोई वो डायरी वो आपके हाथ में आएगी, तो आप सोचोगे अरे यार मैंने तो वो गोल भी लिखा था। तो आपको डेली कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ने, लिखने, समझने, एक्शन करने की जरूरत है, विजुलाइज करने की जरूरत है। चिराग जी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर हाउ मच शुड बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड? ओके सर, देखिए मेरे हिसाब से आपका जो लॉन्ग टर्म पीरियड है वो तो आपके इनर, आपका जो गोल है जो आपके इनसाइड से निकल रहा है, अंतर्मुखी आपको उसके लिए होना पड़ेगा। आपको क्या लाइफ से चाहिए? अभी कई लोग का ऐसा होता है कि वो वहां तक विजुलाइज कर लेता है कि लास्ट टाइम मेरा होगा जब मैं मरने वाला हूं, तब मुझे क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए, वो चीजें वो गोल बना लेता है लाइफ का। कई लोग होते हैं कि नहीं यार मुझे अभी 5 साल में क्या होना चाहिए, वो गोल बनाना है। लेकिन आप कितना ही लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, देखिए कितना भी बड़ा आपका लॉन्ग टर्म गोल हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल तो बनाने ही पड़ेंगे। इसीलिए आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइफ का, चाहे वो 1 ईयर डाउन द लाइन हो, चाहे 5 ईयर डाउन द लाइन हो, चाहे 10 ईयर डाउन द लाइन हो, आपको उसको अगेन यू हैव टू डिवाइड इनटू शॉर्ट टर्म गोल्स। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप 6 महीने का गोल भी आप डिसाइड कर रहे हैं, उसको आप लॉन्ग टर्म गोल मान लीजिए, तो आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको अचीव करने के लिए वो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल दोनों साथ साथ में चलेंगे। देन चिराग जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हाउ टू ओवरकम सम ऑब्स्टेकल्स विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल? सर ये आपको जो बहुत बढ़िया एक मैंने सेरेनिटी प्रेयर है उसको मैं वापस एक बार यहाँ पढ़ना चाह रहा हूं आपके लिए, कि परमात्मा मुझे संतुलन दो, परमात्मा मुझे संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझकर उसे स्वीकार कर लूं। जो मैं बदल नहीं सकता, जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, वो मैं आपकी सौगात समझ के उसको स्वीकार कर लूं। और अगर जो मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत दो, इतना करेज दो कि मैं उसे बदल सकूं, और मुझे इतनी विजडम दो, इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं ये फर्क बता सकूं, ये फर्क को समझ सकूं कि क्या मैं बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता हूं। तो आप ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, इसको सर आप एक कार्ड पे लिख के रखिए, आपकी टेबल, चेयर, जहां भी आप बैठते हैं आपके फ्रंट साइड में चिपका के रखिए। जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है उसको आप एज इट इज एक्सेप्ट करिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि कन्नू भाई टेलर, वो दिव्यांग थे, स्पेशली एबल्ड थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, लेकिन उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं हूं, मैं दिव्यांग हूं, मैं 90%, मोर देन 90% वो दिव्यांग है। उसके बाद भी उन्होंने एक गोल सेट किया कि मैं पूरे सूरत में एक भी भिखारी नहीं रहने दूंगा जो कि विकलांग है, दिव्यांग है, मैं उनकी हेल्प करूंगा। तो उन्होंने आज 20,000 आदमी को डायरेक्टली बेनिफिट दिया है, और सूरत में बॉस एक भी बंदा आज भीख नहीं मांगता है जो दिव्यांग है। वो उनको पता चलता है और वो उसको तुरंत वहां से लेके अपने हॉस्टल में लेके आ जाते हैं, उनको रहना, खाना, एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, हर तरह की शिक्षा देते हैं, उसको सेल्फ स्टैंड करते हैं, उसकी नौकरी लगवाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी एक सम्मान के साथ जी सके। तो ये आपको यहाँ फर्क समझने की जरूरत है। ये विनीत जी बाफना का था कि व्हाट इज 3+1 फॉर्मूला, वो मैंने बता दिया कि आप 3+1 फॉर्मूला ये कहता है कि आप डेली बुक पढ़ें, दूसरा डेली आप ऑडियो सुने गाड़ी में, तीसरा आप उस चीज के वर्कशॉप अटेंड करें, और +1 मतलब उन तीनों चीजों से जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको डेली रिवाइज करें, डेली कुछ न कुछ उसको एक्शन में उतारें। दैट इज 3+1 फॉर्मूला। ये यही क्वेश्चन केनियल जी का भी था जो मैंने एड्रेस किया है अभी। यस, एनी अदर क्वेश्चन?
केनिल जी, गोल्स कैन बी इन मॉनेटरी टर्म्स आल्सो। केनिल शाह का ये क्वेश्चन है कि गोल्स कैन बी इन मॉनेटरी टर्म्स आल्सो। यस सर, हमने जब आपका कोई भी गोल है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, जैसा कि हमने आज उसको पढ़ा भी और उसको कवर भी किया। आपका गोल केवल फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, केवल सोशल भी नहीं होना चाहिए और केवल फैमिली वाला भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, केवल अगर आप सोशल काम करेंगे ना तो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे लाइफ में। केवल आप फैमिली का सर्विस करते जाएंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। आपको जीवन में अर्थ, मॉनेटरी भी इंपॉर्टेंट है, सोशलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को आप ओवरऑल कंबाइन करके एक इंक्लूसिव गोल आप डिसाइड करिए, उसी से आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी है सर। आप करोड़पति बन गए, समझ लीजिए आपने मॉनेटरी गोल, केवल मॉनेटरी गोल डिसाइड किया, लेकिन आपका घर पे संबंध अच्छा नहीं रहा, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपका सोशल संबंध अच्छा नहीं रहा लोगों के साथ, तो पैसे का क्या मतलब? आपने हेल्थ बिगाड़ ली, आपके पास 100 करोड़ हो गए लेकिन आपको सारी बीमारियां लग गई, तो पैसे का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको ये सारा बैलेंस्ड गोल एक बनाना पड़ेगा, जिसमें आप फैमिली को समय दे रहे हैं, अपने हेल्थ को समय दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। केनिल जी का दूसरा क्वेश्चन था कि एज ए प्रोफेशनल व्हाट शुड बी आवर गोल। सर, मेरा फर्स्ट में ही मेरा ये था कि आपका गोल आपके अंदर से, जो आपकी अंतरात्मा, आपको इनसाइड आउट होना चाहिए। उसके लिए आपको मैं कहूंगा कि आप सत्यनारायण जी गोयनका, SN गोयनका की विपासना की 10 लेक्चर हैं, एक एक घंटे के, 1 घंटा, सवा घंटा, कोई 1.5 घंटे का, आप वो 10 लेक्चर सुन लीजिए। आपका गोल क्या होना चाहिए, आप उसके बाद मेडिटेट करिए, डेली 1 घंटे का सुन के आप मेडिटेट करिए। तो मेरे हिसाब से आज 10 दिन बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशनल एक डिग्री है सर, इट इज ए डिग्री। प्रोफेशनल होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोशल सर्विस में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जॉब में नहीं जा सकते हैं। आप प्रोफेशनल इज ए बेसिक डिग्री, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको करना क्या है, ये आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज ही सुननी होगी, वही आपको गाइडिंग फोर्स वही होगी। आज मैं अगर आपको बोलूंगा आपको ये करना है, तो हो सकता है कि वो आपको इतना इतना हैप्पीनेस नहीं देगा, आपको इतना करेज नहीं देगा उस चीज को करने के लिए। इसीलिए आपका गोल आपको ही डिसाइड करना है। हाउ टू स्टैब्लिश सेल्फ डिसिप्लिन, जयेश पटेल। जयेश जी पटेल का क्वेश्चन है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए। सर, ये बहुत बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया है यहाँ पे। ये चीजें सर, सेल्फ डिसिप्लिन वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी आज ये बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो करना बड़ा मुश्किल होता है। वो तभी पॉसिबल होता है जबकि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। सेल्फ डिसिप्लिन में तभी रह पाएंगे जब आप उस गोल को हमेशा विजुलाइज करें। उस गोल को क्यों, देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी का वजन ज्यादा है, उसको वजन कम करना है, तो देर इज नॉट ए बिग साइंस इन द वर्ल्ड कि आपको वजन कम करने की बहुत बड़ी साइंस नहीं है पूरे वर्ल्ड में। स्टिल केवल इंडिया में हेल्थ इंडस्ट्री है जो कि ये वजन कम करने में लगी हुई है। उसका मैं एक बार स्टडी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो मोर देन 10,000 करोड़ का बिजनेस करती है पर एनम। वजन कम करने का कोई बड़ा साइंस नहीं है। अगर आदमी सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, रोज एक्सरसाइज करे, जो कि बाबा रामदेव जी करा रहे हैं या अपने शास्त्रों में लिखे हुए हैं, आप यूट्यूब में देख के कर सकते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करें, तो आपका वजन कम ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो ये सर सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि आपका गोल जो है, जितना ज्यादा आप उसको विजुलाइज करेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपका डिसिप्लिन, आपका कंट्रोल उतना ही बढ़ेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल, वहां पे आप वो थ्योरी लगाइए कि जितना ज्यादा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ ये चीज जो हो रही है वो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, उतना ही ज्यादा आपका कंट्रोल बढ़ेगा लाइफ में, और हैप्पीनेस बढ़ेगी और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा। विपुल जी का क्वेश्चन है, हाउ टू फॉर्म ए मॉर्निंग रूटीन। हाउ टू फॉर्म ए मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन सर कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल है। अभी वो प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे
नीलेश जी विक्रम से उस दिन कि हमारे टाइम पे बोले हम लोग जिस दिन सोते थे उसके अगले दिन उठते थे, और बोले आजकल की जनरेशन तो इतनी फास्ट है कि वो जिस दिन सोती है उसी दिन उठती है। तो सर मॉर्निंग रूटीन आपका, आज मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो रूटीन है, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे शार्प उठ जाता हूँ बिना कोई अलार्म के। और मैं आरवीजी का स्टूडेंट रहा हूँ, आरवीजी हॉस्टल का, जहाँ पे कि पूरी पूरी रात जगना अनिवार्य था। हमारे टाइम पे हम पूरी नाइट जगते थे, स्टडी भी करनी तो पूरी नाइट जगते थे, पूरे दिन सोते थे, मस्ती भी करनी तो रात रात भर करते थे। लेकिन आप अपना जो मॉर्निंग रूटीन सेट करने के लिए मैंने इस चीज को समझा। अभी मैं अपने जो कोविड-19 के टाइम पे भी मैं 10 सवा 10 बजे सो रहा हूँ, मेरी फैमिली 10 सवा 10 बजे, मेरे बच्चे वाइफ, हमने अपना रूटीन कोई नहीं तोड़ा है। हम 10 सवा 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी एक्सरसाइज, हमारा हेल्थ प्रायोरिटी है, हम वो सारा काम करते हैं। तो सर ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पड़ोसी भी मुझे बहुत बुलाते हैं कि चलो आज मूवी देखते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं क्लियर हूं सबके सामने कि आपको मूवी भी देखनी है तो 6 बजे शो लगाइए, तो 6 बजे से 9 बजे तक वो फिनिश हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं 10 बजे सोने वाला हूं। चाहे मेरे यहाँ गेस्ट भी आते हैं तो मैं 10 बजे सो जाता हूं, बिकॉज आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका मॉर्निंग रूटीन सेट होगा। रात को समय पे आप सोओगे तो ही मॉर्निंग रूटीन आपका सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जयेश कोठारी जी का क्वेश्चन है, जयेश जी कोठारी, हाउ टू इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर। सर डिसीजन मेकिंग पावर आप अपने किस फील्ड में आपको डिसीजन लेना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड डिसीजन की अगर बात कर रहे हैं तो उस फील्ड में आप एक्सपर्टाइज गेन करिए। जितनी आपकी एक्सपर्टाइज होगी उतना ही अच्छा आपका डिसीजन होगा। लाइफ में आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, पास्ट की गलतियों से सीखिए, नए नॉलेज के लिए ओपन रहिए, नए सजेशंस के लिए ओपन रहिए, तो मैक्सिमम आप उसको कवर कर पाएंगे। आपके डिसीजन मेकिंग पावर आप बढ़ती जाएगी। ये प्रदीप जी का क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर। आई वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस बट समवेयर आई हैव फियर ऑफ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल। सर देखिए, फियर ऑफ फेलियर सबके दिल में आता है। हर आदमी जिंदगी में फेल होता है, हर आदमी जिंदगी में फेल होता है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो लाइफ में फेल नहीं होता है। डर के आगे ही जीत है। तो आप ये पूरा जो गोल सेटिंग से रिलेटेड पीपीटी है, आप सबसे बढ़िया चीज मैं आपको क्या बताऊं कि आपका जो फियर है ना, इसी को आप गोल बना लीजिए। आप 3 महीने का टाइम नोट कर लीजिए, 6 महीने का टाइम नोट कर लीजिए, आपको जो ठीक लगता है। और आप सबसे पहला गोल आप बनाइए कि मेरा लाइफ का गोल क्या है, कि मुझे इस फियर से ओवरकम होना है। अब उस फियर से ओवरकम होने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसका शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। आपको वर्कशॉप अटेंड करना है, आपको कोई ऑथर की बुक खरीदनी है, आपको कोई वीडियो पढ़ना है, वीडियो सुनना है, कोई ऑडियो सुनना है। इसको आप अपने फियर को एक शॉर्ट टर्म गोल बना लीजिए, और फिर उसको आप करेंगे तो आपका फियर भी, आप फियर्स को भी आप जीत पाएंगे। यस विराट जी, कोई और क्वेश्चन बचा है तो आप बताइए सर, जिसको मैं एड्रेस कर सकूं। मेरे हिसाब से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन एड्रेस किए हैं यहाँ पे, फिर भी अगर कोई एड्रेस करने लायक कुछ बच रहा है तो आप बताइए सर। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो सब लोग को हाँ हाँ, रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, और वहां पे क्वेरी सॉल्विंग हो जाएगा अभी। यस वेरी नाइस। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम आप यहाँ पे बता दीजिए। वो ये स्पेसिफिक है, ये वेबिनार रिलेटेड ही है, कोई एक्स्ट्रा हाँ नहीं हाँ, है। जो वेबिनार में पार्टिसिपेंट है उनके लिए ही है, मतलब सारे ने हम्म। ज्वाइन नहीं किया, बट वो जो भी ज्वाइन किया वो वेबिनार अटेंड किया है, वैसा है। नहीं, अगर उनको ये जो आज लोग जिनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं? वो आप यहाँ पे कुछ लिंक या कुछ उनको भेज सकते हैं कि आज के पार्टिसिपेंट्स को? जिन्होंने रजिस्टर किया उनको सबके पास लिंक है ऑलरेडी सर। ऑलरेडी, वेरी गुड। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है विराट जी ने। आप उस अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए हो तो आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ऑलरेडी 5:41 हो गए हैं, 5:30 तक का टाइम दिया गया था मेरे को। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है जो आप नोट कर सकते हैं, और ये कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ पूरा। मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑलवेज आई एम ओपन। मेरा ईमेल आईडी लिखा है यहाँ पे। और मैं आप लोगों से फीडबैक भी लेना चाहूंगा। विराट जी, आप फीडबैक भी लीजिएगा। जी 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 जरूर।
है ना? So thank you once again. Thank you all for great questions and patience listening. सर Thank you very हमको much. ऑलरेडी मतलब हमने पोल रन किया था आफ्टर हाफ एन सेशन, सो हमको हाँ। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है मतलब, और हमने और एक अभी रन कर रहे हैं पोल, तो उसमें भी हाँ, हमें हाँ। बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। थैंक यू सो मच हाँ, फॉर योर वंडरफुल सेशन। लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है अगर गोल अच्छे से सेट हो और उसको फॉलो करने के लिए जो आपने टिप्स बताई है, और वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स है वो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया लोगों को। बस On मेरा यहाँ behalf पे of एक सजेशन और है team सर। of Mumbai and What Next Sims, we are very thankful to you, sir. मेरा यहाँ लास्ट क्लोजिंग रिमार्क ये है, जो सजेशन भी है, कि आज अगर हमने जैसे जो सुना है उससे काफी सारे लोगों को एक उत्साह आया होगा, एक करेज आया होगा कि हम करें। उस उत्साह को सर आप ठंडा मत होने देना। आज से ही आप अपने गोल सेटिंग पे लग जाइए, जीरो बेस मॉडल अपनाइए जो मैंने बताया था, और आज से ही आप उसमें लग जाइए। आज से ही आप हमेशा कुछ न कुछ करिए अपना गोल डिसाइड करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए। और आप विश्वास रखिए अपने आप में कि आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज ये ध्यान रखिए, लाइफ में हर चीज दो बार बनती है, पहले कागज पे बनेगी, उसके बाद वो असली हकीकत में बदलेगी। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं पहले कागज पे उसको क्लियर करिए, फिर उसके लिए मेहनत करिए। तो 100% माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. We are ending webinar right now here. Thank you all. थैंक यू वंस अगेन।